हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और आप क्वेश्चन देख रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है ए सी बी एक राइट ट्रायंगल है और इस राइट ट्रायंगल को यहाँ पे सी पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और सी से इसके अपोजिट साइड ए बी पर परपेंडिकुलर खींचा है सी डी। यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूफ करना है और ये दिया हुआ है कि ए सी बी ट्रायंगल में ए के सामने का वर्टेक्स यानी बी सी इक्वल टू ए, सी के सामने का वर्टेक्स ए बी इक्वल टू सी और ए सी इक्वल टू बी, ये गिवन है। तो हमें प्रूफ करना है ए इंटू बी यानी इनका प्रोडक्ट इक्वल टू सी इंटू पी। तो सी इंटू पी, ये पी है, ये है पी। ए इंटू बी इक्वल टू सी इंटू पी, ये प्रूफ करना है। और दूसरा प्रूफ करना है कि P का रेसिप्रोकल का स्क्वायर यानी 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम सॉल्यूशन पे आएंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी का ही एरिया इधर और इधर, जैसे 2 इक्वल टू 2 लिखने में कोई बुराई तो है नहीं, लिख ही सकते हैं। या x इक्वल टू x लिखने में तो कोई बुराई है नहीं, लिख ही सकते हैं। तो ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो हम लिख ही सकते हैं। ठीक है, उसी ट्रायंगल का एरिया है तो बराबर तो उसके होगा ही। तो मैं ये 2 बार लिखा क्यों, क्योंकि मैं इसी ट्रायंगल का एरिया 2 तरीके से निकालूंगा। अभी जब मैं इस ट्रायंगल एसीबी का एबीसी का एरिया निकालूंगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 90 डिग्री का है ना, जैसे ये ऐसे, तो यहाँ ये 90 का है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो आपको पता है कि हाफ बेस, बेस ये है, तो मैं डायरेक्ट बेस लिख देता हूं बीसी, बीसी इंटू हाइट। हाइट कौन है, एसी, इसका एरिया हो गया। लेकिन अब अगर मैं इसको, ये तो 90 था ही, अगर मैं इसको ना लेकर के परपेंडिकुलर इसको ले रहा हूं, ये भी तो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर ले रहा हूं, तो ट्रायंगल तो वही है, फिर भी बस परपेंडिकुलर बदला है। तो अब इस बार बेस का काम ये करेगा, तो बेस और ये हाइट का काम करेगा। तो फिर से मैं इसका एरिया लिख सकता हूं हाफ बेस, बेस के जगह पे आ जाएगा पूरा ए बी इंटू हाइट आ जाएगा सी डी, हाइट आ जाएगा सी डी। ट्रायंगल वही है, लेकिन एक बार मैं परपेंडिकुलर इन दोनों को आपस में परपेंडिकुलर समझ के हाफ बेस इंटू हाइट लगाया हूं। और एक बार देखिए ये साइड भी आपस में परपेंडिकुलर है, इस पर यह परपेंडिकुलर है, तो एक बार इसको बेस इसको परपेंडिकुलर लेकर के उसी ट्रायंगल का एरिया फिर से मैं निकाला। तो ये लिख सकता हूं, हाफ से हाफ कैंसिल। बीसी क्या है, तो बीसी है ए, एसी क्या है, एसी है सी, ए बी क्या है, ए बी, ए बी नहीं, एसी, एसी है बी, एसी है बी। ए बी क्या है, ए बी है सी, और सी डी क्या है, तो सी डी है पी, सी डी है पी। यहां से यही मुझे प्रूफ करना था। देखिए ए बी इक्वल टू सी पी, सी पी को मैं सी पी लिख दिया, यहाँ पे प्रूव्ड, पहला पार्ट तो प्रूव्ड हो गया, एक टेक्निक लगाया, पहला पार्ट प्रूफ। अब ये प्रूफ हो गया, तो दूसरा पार्ट प्रूफ करने के लिए हम चल रहे हैं और फर्स्ट वाले से फ्रॉम फर्स्ट या लिख करके फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट के हेल्प से हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं यहां से c का वैल्यू निकाल दूं, c का, तो c इक्वल टू मैं लिख सकता हूं ए बी और अपान में p, ये p इधर आ जाएगा, c को यहां रोक लूंगा, c के साथ मल्टीप्लाई है तो इधर आके ए बी अपान p हो जाएगा। और फिर इन ट्रायंगल ए सी बी एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री है, therefore using
पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज कर दें तो किसी भी राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस कौन है? सी है, तो सी का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता हूं, सी का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जो सी स्क्वायर आपने लिखा है, तो सी के जगह पे मैं वैल्यू निकाल के रखा हूं, अब यहां पे ला देता हूं इसको। सी के जगह पे मैं क्या ला के रखूंगा? सी के जगह पे रखूंगा ए बी बाई पी, यहां पे पुट कर दूंगा, तो ए बी बाई पी लिख दूंगा, और उसका क्या कर लूंगा? ए स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहां से क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान में पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं क्या करने वाला हूं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में चाहे पूरा का पूरा इसको इधर भेज देता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को उधर भेज देता हूं, तो यहां से बचेगा, देखिए ये पूरा का पूरा उठा के उधर ले जाऊंगा तो समझिए कि यहाँ 1 इंटू इतना बचा हुआ है, ऐसे 1 इंटू ये उठ के यहां से उधर जा रहा है, ठीक है। ये आप ट्रांसफर करके उधर भेजिए तो यहाँ 1 रह जाएगा, समझ रहे हैं? या तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से दोनों साइड में सीधे डिवाइड बोल दे रहा हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दीजिए। तो आप बताइए कि इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर का नीचे अगर डिवाइड करेंगे तो ये खत्म, तो बचेगा ऊपर 1 और बचा नीचे पी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, प्लस बी स्क्वायर अपान में भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, तो यहां से बचा 1 बाई बी स्क्वायर और प्लस यहां से बचा 1 बाई ए स्क्वायर। देयरफॉर 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, ये प्रूव। ये स्टेप समझ में आया है? या तो आप इसको सीधे इधर भेजिए, दूसरा तरीका आप ये कर सकते थे, यहां से इसको भेजते तो इसमें 1 का इंटू समझ के चलते, तो 1 बाई पी स्क्वायर बच जाता, और तब यह जाता उधर तो ऐसे जाता ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अपान में ऐसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे जाता। आप इसको दोनों पे अलग अलग बांट देते, मतलब ए स्क्वायर अपान में लिखते ए स्क्वायर बी स्क्वायर अलग, अब प्लस बी स्क्वायर अपान फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अलग, फिर से इसको एलसीएम लेके जोड़ेंगे वही आ जाएगा, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, फिर से वही 1 बाई बी स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर। तो चाहे मैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख के ये स्टेप करूं, और चाहे ट्रांसफर करके वैसे ले जाऊं, दोनों में से जो आपको समझ में आता है दोनों कर लीजिए, जो समझ में आता हो किसी एक तरीके से आप बोर्ड में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट का प्रूफ हुआ। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लीजिए। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो फिर वही बातें, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। धन्यवाद।